हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7 की गणित की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर से चेक करा सकें। देखिए, आपका गणित की जो वर्कशीट दी गई है, ये घात और घातांक के नियम पे दी गई है। इससे पहले भी हमने करा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग दिया गया कि घात को आप कैसे जोड़ते हो, कैसे घटाते हो और कैसे भाग करते हो। ठीक है, अगर समान घात होती है, समान आपका आधार होता है तब। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपना विषय लिखोगे मैथ। ठीक है, आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम की भी अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। सभी बच्चे वर्कशीट का नंबर जरूर लिखेंगे 17। ठीक है, आप लोग डेट लिखोगे 19 सितंबर की, 20 सितंबर बच्चों। ठीक है, और देखिए, मैंने जो रिजल्ट है अनाउंस कर दिया है विनर का टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी बच्चे वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग को पता लग जाए कि अगर आपका नाम अनाउंस हुआ है तो। ठीक है, और उसकी वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं लाइव उस बच्चे को गिफ्ट दूंगा लाइव। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी इसी वीक में, पूरे वीक में कभी भी हो सकती है, जिसमें आपका दूसरा गिफ्ट दिखाया जाएगा। तो अगर आप लोगों का नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, अभी बहुत वीडियो चलेंगे हमारे चैनल पे, बहुत गिफ्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका मैंने लिंक दिया गया है सुजीत सिंह। ठीक है, वो मेरा दूसरा चैनल है, जिस पर मैं व्लॉग की वीडियो डालता हूँ, लाइव आपको गिफ्ट दिखाता हूँ, लाइव ही बच्चों को मिलता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है एक ही आधार वाली घातों का गुणा। ठीक है, देखो, जिसका आधार सेम हो, आप समझ सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, मतलब इसमें आधार क्या है, सेम है। तो ऐसे ही दिया गया है 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। ठीक है, तो आप देखोगे जब आधार सेम होता है तो बच्चों इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसने ना क्या किया, 2 + 3, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये 4 की पावर 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे दिया गया 4 की पावर 5। ठीक है, अब देखो, तब घातांक को जोड़ जाएंगे, अर्थात 2 + 3 5, मैंने आपको बता दिया कि। ठीक है, और अब देखो, इसमें दिया गया एक ही आधार वाले घातों का विभाजन, उनको भाग कैसे किया जाता है। मान लीजिए 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 2। ठीक है, तो आप देखो, इसे लिखोगे सीधा डिवाइड में, 3 की पावर 4 भाग 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, आप इसमें कर दोगे 3 4 - 2, तो आपको 3 की पावर बच्चों 2 आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे किया है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, गुणा वाले में अगर आधार सेम है तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, भाग वाले में अगर आधार सेम है तो आप इसमें से माइनस कर दोगे। तो आपने ये सीखा इसके अंदर। ठीक है, तो होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, कोई बच्चा इसको गलती नहीं करेगा। जैसे कि a m n की घात है, तो m + n कर दिया आपने। ऐसे ही आपका a/a m n है, तो m - n कर दिया आपने। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है आपका एक घात की घात लेने का नियम। विचार करें दो। ठीक है, अगर एक घात की घात लेने का नियम, ठीक है, आपका दिया गया है। देखो, ये ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो आप इसे क्या क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे खोल के लिखिए। दूसरा, आप इन्हें क्या कर दोगे, सीधा आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब देखिए आपका क्या दिया गया कि 2/3 को 2 बार गुणा किया जा सकता है, 3 + 3। ठीक है, आपका इन्होंने क्या कर दिया, 2 को कितनी बार कर दिया, 2 बार कर दिया, और 2 की 3 बाहर छोड़ दी। ठीक है, अब इसका क्या, देखो फॉर्मूला क्या दिया गया, a की पावर m a की पावर n = a m + n। ठीक है, किसी शून्येतर पूर्णांक a के लिए जहां m और n पूर्णांक हो, तो आप क्या करोगे, सीधा उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो, इससे आप समझोगे, इसमें आपको क्या दिया गया है, 2 × 3। ठीक है, देखो आधार अलग है, घात आपकी सेम है, तो आप या तो इसको ऐसे 3 बार लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन आप दूसरा तरीका क्या करोगे, आपने देखा कि भाई 3 + 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपने सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर दी 6, और आपने देखा भाई ये 3 है, इसको एक बार लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, 6 आधार 2 और 3 का गुणनफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या हुआ, पहले देखा आपने a। ठीक है, a अलग है, m सेम है। ऐसे आपने देखा b अलग है, m सेम है, तो आपने क्या कर दिया, a + b को आपस में गुणा कर दिया, और ये आपने एक ही बार लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हुआ था। ठीक है, तो 2 को कितनी आपने ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, 6, आपका यहाँ पे 2 आ गया था। ठीक है,
अब देखिए आगे चलते हैं। आपने दिया समान घातांक वाली घातों से विभाजन। जब आपका इसमें विभाजन पूछ लिया है, ठीक है, तो देखिए विभाजन में आप क्या करोगे। अब आपका ये एक सेम दिया गया है, तो जब आप 2/3 लिखोगे डिवाइड करने के लिए, तो बच्चे ये दोनों में दिया गया, आप इसे सीधा एक बार लिख दीजिए। ठीक है, एक बार लिख के, इसलिए हम किसी भी गैर शून्य पूर्णांक ए बी के जहाँ m पूर्णांक है संख्या है, तो हमने क्या किया, a डिवाइड बाई बी, और ये सेम थे तो हमने इसको एक बार लिख दिया, यहाँ पे एक बार लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब शून्य घातांक नियम। ठीक है, शून्य घातांक नियम का सिंपल सा लॉजिक है, आपकी कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 चाहे 100 कुछ भी हो, अगर उसकी घात 0 है तो बच्चों उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। देखिए 2 की 0, 3 की 0, तो वैल्यू बच्चों इन सब की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी। ये बच्चे सभी बच्चे याद रखेंगे, ये हमेशा आपका काम आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है, आओ अभ्यास करें। हम सीखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक रूप में व्यक्त करें। ठीक है, बहुत इजी सा है बच्चों, हम सभी इसको करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको और अपने टीचर से चेक करा सको। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका फर्स्ट दिया गया है p³ 3 × 2। तो देखिए इसमें क्या है, आधार सेम है, तो आप क्या लिख दोगे, मैंने क्या बताया था, जब आधार सेम होती है तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो बच्चों p⁵ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट दिया गया है आपका, ठीक है, इसमें आपकी पूरी टेबल दी गई है, तो हम इसमें सेकंड करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या है, आपके सेम उसके दिए गए। अब देखो इसमें दिया गया है आपका -4 की पावर 100 इंटू -4 की पावर 20। तो बच्चों क्या है, इसका आधार जो है वो सेम है, तो आप क्या करोगे, 100 + 20। देखिए इसको आप ऐसे करके लिखोगे, -4 ब्रैकेट में 100 + 20। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, -4 की पावर कितनी आ जाएगी, 120। -4 की पावर 120, क्योंकि 100 + 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे चलते हैं आपका, ठीक है, ये आपका पहले से दिया गया है सॉल्व करके, तो आप इसे भी उतारते चलोगे एग्जाम्पल के तौर पे सभी बच्चे। ठीक है, ये पहले से सॉल्व करके दिया गया है। इसमें क्या दिया है, दोनों आधार सेम थे तो इसमें से माइनस हो गए। ऐसे ही देखो आधार सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, 15 में से 13 माइनस हो जाएगा, 20 की पावर 15 - 13, तो आपका कितना आ जाएगा, 20 की पावर 2। ठीक है, अब दिया है 17, 7 की पावर 13। ठीक है, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 13 - 10, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3। ठीक है, अब देखो इसमें दिया गया आपका, क्या दिया गया है, 6 की पावर 2 इंटू 10। तो बच्चों इसमें हम क्या करते थे, सभी बच्चों को पता होगा, देखिए इसमें आपने क्या, 2 की पावर डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 2 इंटू 10, तो आपको बच्चों कितना आ जाएगा, 6 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 20। ऐसे ही आप इसमें देखोगे आपका क्या दिया है, 7 50 इंटू 2, तो आपको कितना हो जाएगा, 7 की पावर बच्चों 100। ठीक है, चलते हैं अब आगे, आपका दिया गया फर्स्ट a² इंटू में t²। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, घात सेम है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब घात सेम होती है तो आपका क्या हो जाता है, एक बार लिख देते हैं इसे a इंटू टी। ठीक है, तो आपका देखो हमने लिखा a इंटू टी की दोनों की पावर 2 हो गई, तो बच्चों इसका आंसर आ गया a t की पावर, ठीक है, a की पावर अलग स्क्वायर हो गई, t की पावर अलग हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें आपका सेम ऐसे ही करेंगे सेकंड वाले में। अब देखिए -2 की पावर 4, तो आपका आ जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, 2 इंटू 3 आपने ऐसे लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि गुणा हो रही है, तो आपका 2 तिया 6 की पावर 4 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, 6 की पावर 4। अब इसमें लास्ट दिया गया है आपका
मैं इसे अभी जूम करके भी दिखाऊंगा, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है मैं इसे जूम करके भी दिखाऊंगा। इसमें देखो क्या दिया है आपका, पावर सेम दी है डिवाइड में। तो बच्चों आप क्या करोगे, सिंपल आपको ये एक बार लिख दोगे। तो आप लिखोगे इसे 2/b की पावर 5, ठीक है। ऐसे आप इसमें लिख दोगे 5/-2 की पावर 6, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी एक एक बच्चे को, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाइए कि एक भी डाउट किसी बच्चे का ना रहे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे कि हर बच्चा अच्छे से इसे नोट डाउन कर सके। देखिए अब सभी बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं इसको, मैंने जूम कर दिया है, जिसका कुछ छूट गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। सभी बच्चे दूसरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर देखेंगे अगर आपका नाम सेलेक्ट हुआ है तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।